ये खबर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से। मनसावाचक व्रत परिचय। मनसा वाचा व्रत, जिसे कभी कभी मनसा महादेव व्रत के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक सुपरिचित व्रत है। इस व्रत में मुख्यतः शिव महादेव की पूजा होती है, माँ पार्वती करती है तथा श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं इच्छाओं के पूर्ण होने की आशा से इसे करते हैं। व्रत का नाम मनसा वाचा इस अर्थ से लिया गया है कि व्रतकर्ता अपनी मन, मनसा तथा वाणी, वाचा को संयमित कर पूरी श्रद्धा से पूजा साधना करता है। तिथि में एवं व्रत आमतौर पर श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से प्रारंभ होता है। व्रत की समाप्ति कार्तिक शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि मतलब चतुर्थी को होती है। कहते हैं इस व्रत को करने से क्या फायदे होते हैं। पौराणिक महत्व। इस व्रत कथा के अनुसार एक बालक था जिसका नाम था अंगद। उसने गलती से झूठ बोला और उसे कोढ़ रोग हो गया। वह जंगल में भटकने लगा, जहां देवी देवता अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु इस व्रत को करते दिखे। उन्होंने अंगद को मनसा वाचा व्रत करने की सलाह दी। अंगद ने 4 वर्ष तक व्रत किया, जिससे उसे जो समस्या हुई थी उसे कोढ़ की, वह समाप्त हो गई तथा बाद में उसे राज्य व विवाह साधना की प्राप्ति हुई। यह कथा दर्शाती है कि श्रावण से कार्तिक तक प्रति सोमवार पूजा, व्रत तथा नियम पालन से बड़े लाभ मिलते हैं। पूजा विधि एवं नियम। व्रत को विधि पूर्वक करने के लिए लोकप्रिय नियम निम्न है। इसके क्षेत्र परंपरा द्वारा अलग हो सकते हैं, परंतु इसके नियम बहुत अलग हैं। एक धागा सूत का, जिसे कच्चा धागा या सूत धागा भी कहा जाता है, कुंवारी कन्या से कतवाया जाता है। उस धागे पर 4 ग्रंथियां बनाई जाती है। प्रत्येक सोमवार को उस धागे तथा शिवलिंग की पूजा की जाती है। पूजा में दूध, दही का अभिषेक, जल, बेलपत्र, फूल, माला, चावल, रोली आदि शामिल है। व्रत का उद्यापन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को होता है। उस दिन चूरमा, घी, गुड़, आटे से तैयार बनाया जाता है तथा उसे 4 भागों में बांटा जाता है। एक भाग शिव पार्वती को अर्पित, दूसरा भाग ब्राह्मण को, तीसरा भाग गाय को, चौथा भाग व्रती स्वयं ग्रहण करे। व्रत के दौरान कुछ नियमों का पालन भी करना होता है, जैसे मांसाहारी, मदिरा और अन्य वर्जित खाद्य वस्तुओं से परहेज करना होता है। जमीन पर शयन करना, संयमित व आचार व्यवहार का पालन करना। लाभ एवं महत्व। इस व्रत को करने से कहा जाता है कि मन की इच्छाएं पूरी होती है, रोग दुर्बलता से छुटकारा पाया जाता है, भक्तों को धर्म, धन्य एवं शुभ फल प्राप्त होते हैं। कथा के अनुसार अंगद को रोग से मुक्ति मिली तथा बाद में राज्य प्राप्त हुआ। यह व्रत व्यक्ति को अपने मन, वाणी व कर्म पर नियंत्रण एवं संयम स्थापित करने का अवसर देती है। फिर वह भोग वर्जित हो, आचार विधान हो। इसकी धार्मिक व आधार्मिकता महत्व इसलिए बढ़ जाती है किन लोगों के द्वारा और कब किया जाता है। मध्य भारत, मध्य प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों में यह व्रत प्रचलित है। यह व्रत पुरुष एवं स्त्री दोनों कर सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से इच्छाएं पूर्ति एवं शिव भक्ति के लिए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति विशेष मनोकामना लेकर व्रत प्रारंभ करता है तो यह उसकी श्रद्धा व
पर निर्भर करती है। ध्यान देने योग्य बातें इसमें भी होती है। इसकी अवधि होती है, तिथि व विधि सब कुछ होता है, परंतु इस व्रत के फायदे ही फायदे होते हैं। जो आज मोदक मनसावाचक चतुर्थी पर आज जगह जगह इस व्रत का पूजा की गई है, जो कि मन की इच्छाओं पूर्ति करती है। मनसा वाचक से स्पष्ट होता है कि मन की इच्छा पूरी की जाती है, जो कि इस व्रत को 5 वर्ष तक किया जाता है। मन्नत पूरी होने पर मोदक चौथ का उद्यापन किया जाता है। जैसे कि इस व्रत में सुनीता पिता कैलाश चंद सावले के घर पर आयोजित किया समारोह बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर उनकी 5 वर्ष की मन्नत पूरी होने पर मोदक चौथ का उद्यापन किया गया। समारोह की विशेषताएं भी रही। मेहमानों का स्वागत और सम्मान, मेहमानों को कपड़े वितरित किए गए, भव्य भोजन का आयोजक। मोदक चौथ पर्व का महत्व। आपके लिए शुभकामनाएं सुमन पिता कैलाश चंद सावले और उनके परिवार को मोदक चौथ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर पार्वती के आशीर्वाद से हमेशा आपका परिवार बना रहे। मोदक चौथ पर्व की बधाई देशवासियों को। इस पावन अवसर पर भगवान शंकर पार्वती कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ 28 टाइम न्यूज इंडिया चैनल से ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।